हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयर फोर्स पायलट कैसे बने। तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है कि आगे चल के डॉक्टर बने, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है आगे चल के इंजीनियर बने, तो वहीं कुछ स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है कि आगे चल के वे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयर फोर्स में ज्वाइन होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एयर फोर्स पायलट बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि एयर फोर्स पायलट कैसे बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में एयर फोर्स पायलट कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से कितने प्रकार से आप एयर फोर्स पायलट बन सकते हैं, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि एयर फोर्स पायलट यदि आप बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप कितनी प्रकार से आप एक एयर फोर्स पायलट बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है इसमें आपका एनडीए के द्वारा। दोस्तों एनडीए के द्वारा भी आप एयर फोर्स पायलट बन सकते हैं। दूसरा है आपका सीडीएस के द्वारा। दोस्तों सीडीएस जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। दोस्तों इसके जरिए भी आप अपना एयर फोर्स पायलट बन सकते हैं। इसके बाद ये तीसरा नंबर पर आता है आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री के द्वारा भी आपको इंडियन एयरफोर्स के पायलट के लिए आप आवेदन करके वहाँ पे डायरेक्ट आप एयर फोर्स पायलट बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप एनडीए के द्वारा इंडियन एयर फोर्स पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों अगर आप एनडीए के जरिए आप इंडियन एयर फोर्स में पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए बात कर लेते हैं। दोस्तों योग्यता में सबसे पहले नंबर पर आता है आपका 12th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका जो 12th होना चाहिए वो पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और 50 से 60% मार्क भी आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 16.5 से 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं कि एनडीए में सिलेक्शन सबसे पहले आपको कैसे होता है। दोस्तों एनडीए में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले इसका एग्ज़ाम आयोजन किया जाता है। एग्ज़ाम को इसके आपको क्लियर करना होता है। इसके बाद आपको एसएसबी का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद जैसे आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। 3 साल आपको ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स के पायलट की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है 3 साल तक। इसके बाद आप एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट आप बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एनडीए के जरिए यदि आप बनना चाहते हैं एयरफोर्स पायलट। दूसरे नंबर पे आता है आपका सीडीएस। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम। दोस्तों इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इसमें आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों इसके लिए बात करें हम उम्र की, तो आपकी उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आइए हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपको सीडीएस एग्जाम को समय समय पर वैकेंसी निकाली जाता है, इसके लिए आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कराया जाता है। दोस्तों एग्ज़ाम कराने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। दोस्तों दोनों ही एग्ज़ाम और इंटरव्यू काफ़ी टफ होते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करके इसको देना होता है। दोस्तों जैसे आप इनको इंटरव्यू और अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपको एयरफोर्स पायलट की पूरी ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग को पूरा करके आप एयरफोर्स पायलट बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपका सेकेंड प्रोसेस, जो कि सीडीएस के जरिए आप एयरफोर्स पायलट बन जाते हैं। अब आइए तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, यानी कि एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसके जरिए आप कैसे बन सकती हैं एयरफोर्स पायलट। दोस्तों इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों योग्यता आपके पास ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके बाद आपको एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होनी चाहिए। बी या फिर आपके पास सी सर्टिफिकेट आपका रहेगा तभी आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के जरिए आप इंडियन एयरफोर्स पायलट के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 20 से 24 वर्ष आपके बीच में होनी चाहिए। 20 से 24 वर्ष के बीच में आपकी उम्र रहेगी तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो भी इसके लिए जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ मेल उम्मीदवार यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं वही सिर्फ एनसीसी स्पेशल एंट्री के जरिए एयरफोर्स पायलट बन सकती हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है ये हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसका कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले अपना 12th पास करना होता है, और यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली जाती है, जहाँ से आपको डायरेक्ट आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के जरिए वहाँ पे एयरफोर्स का जो होता है वहाँ पे आपको डायरेक्ट वैकेंसी आती है। आपके पास
एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद डायरेक्ट आपको एयरफोर्स पायलट के लिए आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग को पूरा करके आप एयरफोर्स पायलट बन जाते हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं आपको एयरफोर्स पायलट बनने के। सबसे पहले एनडीए का एग्ज़ाम होता है, इसके बाद सीडीएस का होता है, इसके बाद एनसीसी स्पेशल एंट्री का होता है। तो तीनों तरह से आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन सकती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि यदि हम इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी रहने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें आपकी सैलरी की, तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग में लगभग 66,000 रुपये से लेके आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी होती है। इसके अलावा आपको भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि इंडियन एयरफोर्स पायलट कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडियन एयरफोर्स पायलट कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने प्रकार से बन सकते हैं, और यदि हम बन जाते हैं इंडियन एयरफोर्स पायलट तो हमें सैलरी कितनी मिलती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में हमने बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।